हेलो एवरीवन, मैं अनर्जीत कुमार। मैं आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 6 ट्रायंगल का थ्योरम 6.1 सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से समझिए है क्या। पहला, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो। तो पहले हम इसको रीड किए हैं, अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका फिगर है, अब समझते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल है और इसके ये एक साइड है जिसके पैरेलल में अगर हम कोई एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो हम पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये एक साइड हुआ और इसके पैरेलल में हम एक लाइन BC ड्रॉ किए। आगे बढ़िए। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, अब देखिए ये लाइन है, यह लाइन ट्रायंगल के टू अदर साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 पॉइंट पे, एक D और एक E पॉइंट भी इंटरसेक्ट कर रहा है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे। द अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो, और बोल रहा है कि जो पैरेलल लाइन, यह दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यह साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है कि जैसे ये इसका और इसका रेशियो, इसकी जितना लंबाई होगा और इसकी जितनी लंबाई होगी, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख के हम बता देते हैं किसका किसका। AD और D और B, इतना और इतना का रेशियो इक्वल होगा AE बट्टा EE, इतना और इतना के रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है द अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड होता है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो ये समझाने के लिए था। अब हम इसमें दिया गया है, उसको हम गिवन में लिखते हैं। क्या दिया गया है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो हम पहले ड्रॉन कर लिए, तो जो दिया गया उसको लिखेंगे। BC क्या है, ट्रायंगल के वन साइड है जिसके पैरेलल में हम एक DE लाइन को ड्रॉ किए हैं, DE लाइन को ड्रॉ किए हैं, यह दिया गया है इसमें। तो इन ट्रायंगल ABC, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC दिया गया क्या है, तो उसको हम गिवन में लिखेंगे। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल में अगर कोई लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, तो उसको लिख लेते हैं पहले। तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC BC पैरेलल DE, BC पैरेलल DE, यह हमें दिया गया है। तो इसको हम गिवन में लिखेंगे। वी नीड टू प्रूव द रेशियो ऑफ टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो। हमें प्रूव करना है क्या, वो जो डिवाइड करता है यह लाइन दो साइड को, क्या वह सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमको प्रूव करके बतलाना है। हमें प्रूव करना है ये चीज़। अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या लें, कंस्ट्रक्शन अब कंस्ट्रक्शन में लेते हैं। हमें B और E को हम पहले से ही मिला के रखे हैं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ज्वाइन BE एंड DC एंड परपेंडिकुलर एंड, इसको M और इसको N ले लीजिए। M D परपेंडिकुलर ऑन AE एंड
और क्या है एन ई परपेंडिकुलर ए बी पे, इसको सी कर दीजिए, ए की जगह पर ए सी कर दीजिए, ए ही है ना, उसकी जगह पर ए सी हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ प्रमाण, प्रूफ मतलब प्रमाण देना है क्या। अब आइए ट्रायंगल ए डी ई को देखिए और ट्रायंगल डी ई बी को देखिए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखिए गौर से, और इसमें हम काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए डी ई, परपेंडिकुलर हाइट क्या है इसका, हाइट क्या है इसका, हाइट है 2 गो, एक ये है और एक ये है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें अब ये वाला चल रहे हैं, ये ट्रायंगल को लेकर के, तो हम हाइट लेंगे ये वाला हाइट लेंगे, ये वाला। जब हम इस अब आगे चलेंगे, पहले इस साइड पे चल रहे हैं ना, तो ये वाला हाइट लेंगे एन और ई, हाइट लेंगे एन ई, तो इसका बेस क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा बेस हो जाएगा ए डी, तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 मल्टीप्लाई एन ई गुने ए डी, लिख सकते हैं कि ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, क्लास 9th का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिनोटेड एज डिनोटेड एज ए आर ए डी ई, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। तो अब हमें इसकी एरिया निकालना है। अब नाउ ए आर ऑफ ट्रायंगल डी ई बी को निकालना है, तो इसमें हो जाएगा बेस हमारा डी बी, एरिया निकालना है, बेस हो जाएगा 1/2 डी बी हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा ये वाला डी बी, और हाइट हो जाएगा एन ई। इस ट्रायंगल का एरिया ए डी ई का एरिया था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है 1/2 गुने ए डी गुने एन ई, इसका भी यही है। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इसमें और इसमें आ जाते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एन ई, अब लेंगे हाइट, इसको लेंगे, अब हाइट इसको लेंगे क्योंकि बेस चला आएगा ये वाला, अब हाइट ये लेंगे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2 बेस हो गया हमारा, इस बार ए ई मल्टीप्लाई एम डी। अब इस ट्रायंगल होगा डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर 1/2 बेस हो जाएगा ई सी, और हाइट रहेगा ये वाला एम डी, बेस हो गया ई सी और हाइट एम डी। रेशियो ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड बी डी ई, चलिए देख लेते हैं इसको।
एक तो है ऊपर वाला 1/2 गुने AD गुने NE बाय 1/2 गुने, ये लिख लिए थे हम इसीलिए कि यहाँ पर लिखने में सुविधा हो, ताकि AD BD गुने NE। अब देखिए ये NE से NE कट ऑफ, ये 1/2 से 1/2 बचा क्या AD बट्टा DB। अब इसी तरह से दूसरा का निकाल के देख लीजिए। जगह तो है नहीं यहाँ पे, इतना दूर में देख लीजिए निकाल के। अब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड DEC का ये देख लेते हैं। 1/2 गुने AE गुने MD बट्टा 1/2 गुने EC गुने MD 1/2 बचा क्या AE बट्टा E। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और BDE का रेशियो है इतना, और ADE और DEC का रेशियो इतना है। मतलब इसका रेशियो इस ट्रायंगल का रेशियो और इस ट्रायंगल का रेशियो क्या है, इस ट्रायंगल के रेशियो के बराबर है। मतलब ये भुजा का रेशियो इस भुजा और इस भुजा के रेशियो के बराबर है। हेंस AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। PRO वेरी। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।